अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेश है गुल ने सनोबर के साथ क्या किया था, चौथा भाग। जादूगरनी के सोनेरी महल के सुंदर बाग में आते ही वहां से गुजरने वाले हिरन एकाएक शहजादे के आसपास भागने लगे, कूदने लगे, चमत्कारी आवाज निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो हिरन जैसे शहजादे को वहां से निकल जाने को कह रहे थे। वे हिरणों को इस तरह से बर्ताव देखकर शहजादे को अचंभा होने लगा। तभी वहां एक महिला आई और शहजादे के महल में चलने के लिए विनती करने लगी। शहजादा भी घोड़े से उतरकर उस महिला के साथ महल की ओर चल पड़ा। कुछ सोचकर शहजादे ने पूछा, ये महल कितना सुंदर है, किसका महल है ये, क्या आप मुझे बताएंगी? महिला ने कहा, हुजूर, ये महल महारानी लतीफ़ा बानो का है। उन्होंने आपको आते हुए खिड़की से देखा और आपको लेने के लिए मुझे आपकी तरफ भेजा। इतना कहकर दोनों ने लतीफ़ा बानो के महल में प्रवेश किया। तभी शहजादे ने देखा एक बेहद सुंदर अप्सरा जैसी एक जवान लड़की बेड पर आराम कर रही थी। वो कमाल की सुंदर लग रही थी। उसने सोने, चांदी, मोती के कीमती जेवर पहन रखे थे, इसलिए वो और भी सुंदर लग रही थी। शहजादे को आता देख वो उठ बैठी। लतीफ़ा बानो ने हंसते हुए कहा, आपका स्वागत किया और एक आसन पर बिठाया। शहजादे के आसन पर बैठते ही उसने पूछा, हे इंसान, तुम कौन हो और इस प्रदेश से जाने का तुम्हारा मकसद कौन सा है? लतीफ़ा बानो के इस सवाल पर शहजादे ने पूरी कहानी बयां की। बहुत अच्छा हुआ आप इस तरफ से आए, तो मैं भी बेहद दिनों से अकेली ही इतने बड़े महल में रह रही थी, जिसके कारण मेरा मन भी नहीं लग रहा था। इसी बहाने आपके साथ कुछ दिन मज़े से गुजर जाएंगे। इतना कहकर लतीफ़ा बानो हंसने लगी। लतीफ़ा बानो के बोलने पर शहजादे को भी हंसी आई और हंसते हुए बोला, रास्ते में आपके जैसी हस्ती का महल हमें मिला, ये हमारा भाग्य है। थोड़ी देर में लतीफ़ा बानो ने दासी से खाने की व्यवस्था करने को कहा और साथ ही में मदिरा भी मंगवाने को कहा। बहुत से अच्छे अच्छे पकवान और मदिरा पेश किए। शहजादा भी बेहद खुश हुआ। उसके मनोरंजन के लिए लतीफ़ा बानो ने नृत्य का भी आयोजन किया। इतना अच्छा नृत्य आज तक शहजादे ने कभी नहीं देखा था। लतीफ़ा बानो ने सोनेरी महल में शहजादे के 2 दिन बड़े मज़े से गुजरे, लेकिन इस तरह कैसे चल सकता था। जल्द ही वाफाक शहर की ओर निकलने का शहजादे ने मन बनाया। तीसरे दिन शहजादे ने लतीफ़ा बानो से कहा, है सुंदरी, आपके यहाँ मेरे 2 दिन कहाँ बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। आप मेरे मनपसंद खाने पकवान खिलाए, मदिरा पिलाई और जो आदर मेरा किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे आगे के सफ़र पर निकलना होगा। शहजादे ने जाने की बात करते ही लतीफ़ा बानो जादूगरनी की आंखों से पानी बहने लगा और दुख भरे स्वर में बोली, रूप सुंदर शहजादे, मैं आपके हुस्न पर मोहित हो चुकी हूँ। तब तक आप आफाक शहर की ओर जाने की जिद त्याग दीजिए। हम दोनों ही इस सोनेरी महल में रहकर मज़े से पूरा जीवन बिताएंगे। हमारे सुख में यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्या कह रही हैं आप लतीफ़ा बानो? ये नहीं हो सकता, शहजादे ने कहा। जब तक मैं वाफाक शहर से मैं जाकर गुल ने सनोबर के साथ क्या किया इस रहस्य को समझे बिना और उस दुष्ट मेहरंगेज से बदला लेने के सिवाय मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। शहजादे के इस जवाब से लतीफ़ा बानो बेहद गुस्सा हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। लतीफ़ा बानो गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान मैं आज पहली बार देख रही हूँ। मेरे जैसी रूप सुंदरी अपने आप तुम्हारे साथ रहने की अपेक्षा कर रही है। उसकी इच्छा ठुकराने वाला महामूर्ख हो तुम। लेकिन ध्यान रखो, मैं ही भी लतीफ़ा बानो हूँ। मेरी इच्छा पूरी किए बिना नहीं जा सकते, समझे? तुम यहाँ से जा नहीं सकते। इतना कहकर लतीफ़ा बानो ने अलमारी खोली और वहाँ से सांप के आकार की छड़ी निकाली और शहजादे के समझ में आए उससे पहले ही चमत्कारी लाठी से उसके सर पर वार किया और पास के लोटे से पानी भी फेंक दिया। और उसी क्षण एक बड़ी विचित्र घटना घटी।
तुरंत शहजादा एक सुंदर हिरन के रूप में बदल गया। शहजादे की तरफ आसुरी रत्ती से देखते हुए लतीफा बानो जादूगरनी विलक्षण आनंद के साथ जोर जोर से हंसने लगी और कहा, मेरे से दूर होना चाहते थे ना शहजादे, बैठो अब जन्म भर हिरन के रूप में। हा हा हा। उस कपटी लतीफा बानो की तरफ हिरन हुआ शहजादा सिर्फ देखता ही रहा। शहजादा हिरन हुआ था लेकिन उसके सोचने की शक्ति नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए हर क्षण महल से जाने की सोच शहजादा करते हुए महल के पास बाग में घूमने लगा। तभी शहजादे ने देखा एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, वो भी कांटों के ऊपर, इसलिए उस पेड़ का एक बड़ा दादरा बन चुका था। तभी हिरन बने हुए शहजादे ने उस पेड़ से चलते हुए बाग के दूसरी तरफ छलांग लगाई। उस बाग और महल से मुक्त होते ही हिरन इतना तेज भागने लगी कि उसे पता ही नहीं चला कब वो दूसरे बाग में आ पहुंचा। इस बार इस बाग में कोई महल भी नहीं था, तो आखिर ये कहाँ था? कहीं इस बार भी शहजादे पर कोई संकट तो नहीं आएगा? इस बाग में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। सामने के झरने की मछलियों को वो थाली के दाने डाल रही थी और मुख से मधुर आवाज में गाना भी गा रही थी। उसकी आवाज उसके रूप के समान ही मीठी थी। गुल ने सनोबर के साथ क्या किया? शहजादे से जमीला बानो से मुलाकात होने वाली थी। हिरन बना हुआ शहजादा भूख से सूख गया था। कुछ खाने की आस में वो उस सुंदर स्त्री के पास आया और अपने कोमल नजरों से देखकर उसके पास खाने के लिए याचना करने लगा। उस सुंदर स्त्री का नाम जमीला बानो था। उसको हिरन पर दया आई। जमीला बानो ने प्यार से उस हिरन को पास लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेर कर अपनी थाली से पकवान खिलाए। हिरन खाना खा रहा था, तभी जमीला बानो ने हिरन की तरफ देखा और कौन जाने उसे लगा कि उसने दासी को आवाज लगाई। दासी वहां पर आते ही बोली। जमीला बानो ने दासी से कहा, ये कोई हिरन विरन नहीं है, ये इंसान है और उस दुष्ट लतीफा बानो ने ही इसे हिरन बनाया होगा। तुम इसे तुरंत अपने महल में लेके जाओ। महल में जाते ही उस सुंदर स्त्री ने सबसे पहले स्नान किया। बाद में मंत्र मारा हुआ पानी हिरन पर से स्नान करवाया और सांप जैसी लाठी से उसने जोर से हिरन के सर पर वार किया। जोर से चिल्लाते हुए वह हिरन नीचे गिर गया और उसी क्षण हिरन इंसान की मूल रूप शहजादा बन गया। अपने आप को फिर से इंसान के रूप में देखकर शहजादे को बेहद खुशी हुई। तभी उसकी वही जमीला बानो से मुलाकात हुई। बेहद खुशी के साथ जमीला बानो ने शहजादे से कहा, हे सुंदर जी, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका बेहद शुक्रिया जो आपने मुझे फिर से इंसान देह दिलवाया। आपसे मुलाकात होने से पहले तो मैंने तो आस ही छोड़ दी थी, फिर से मानव देह में मुझे मिलेगा। इसमें शुक्रिया की बात नहीं, आपके नसीब में जमीला बानो से मुलाकात लिखी हुई थी तो वह होना ही थी। मुझे प्राप्त मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल है, मैं अच्छे कामों के लिए ही करती हूँ। कभी भी इंसान या जानवर को संकट से बचाना मैं मेरा परम दायित्व समझती हूँ। अगर आपको शुक्रिया करना ही है तो आप भगवान का कीजिए जिसने आपकी जमीला बानो से मुलाकात करवाई। जमीला बानो ने शहजादे से उसका नाम पूछा। तभी शहजादे ने कहा, मेरा नाम अलबश रुकबख्श है और मुझे लतीफा बानो ने अपनी मायावश शक्ति से हिरन बना दिया था। इस दौरान दासी ने खाने में मीठे मीठे पकवान बनाए और सुंदर मदिरा भी साथ में मेज पर रखी। शहजादे के सामने थाली बढ़ाते हुए सोचते हुए जमीला बानो बोली, हे शहजादे, आप बुरा न मारे तो एक बात कहूँ। उसके सवाल को सुनते ही शहजादे ने कहा, जी अवश्य पूछिए, आपको क्या पूछना है। जमीला थोड़ी देर रुकी। उसका चेहरा लाज से भर चुका था और सर नीचे झुका हुआ था। फिर शर्माते हुए जमीला बानो बोली, है शहजादे, सच कहूँ तो किसी भी लड़की के द्वारा ऐसे बिना किसी पहचान के इंसान को ये पूछना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहते हैं प्यार में और संग्राम में सब जायज़ है। आज तक मैंने शादी नहीं की, लेकिन अब मुझे इस अकेलेपन से डर लगने लगा है। अब मैं अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। किसी का
कृतवान व्यक्ति से शादी करके उसके साथ जीवन व्यतीत करूं, ऐसी मेरी सोच है। और कल से आपको देखकर मेरी ये सोच मेरे जुबान तक पहुंच चुकी है। इतना कहकर अचानक शर्माते हुए जमीला रुक गई, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से उसने शहजादे से कहा, मेरे मन में यह भावना जागने के बाद आप पहले इंसान हैं जो मुझे अच्छे लगने लगे हैं। मेरी लाज भी दूर रखकर आपसे कहती हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं आप क्यों मैं आप पर मोहित हो चुकी हूँ। अगर आपकी मंजूरी हो तभी आपसे शादी करूंगी। शहजादे ने सोचा कि जमीला बानो से मुलाकात होने से पहले किस तरह धोखे से मायावी जादूगरी ने उसे हिरण बनाया और किस तरह एक सुंदर स्त्री ने फिर से इंसान बनाया। इस सुंदर स्त्री की ये भावना तोड़ना मतलबी होना जैसा होगा। शहजादे ने कहा, है सुंदरी, आपकी इच्छा तोड़ना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आपके जैसी इतनी सुंदर पत्नी प्राप्त करना में कौन नहीं चाहेगा। आपके जैसी सुंदर और गुणों से भरी पत्नी पाकर मैं भी बेहद खुश रहूंगा और मेरा मन भाग्य समझता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपके इस जवाब से जमीला बानो बेहद खुश हुई, लेकिन कुछ सोचते हुए अचानक शहजादे का सर झुका हुआ था। तभी जमीला ने कहा, क्या हुआ, क्या आपको मैं पसंद नहीं? शहजादे ने कहा, नहीं नहीं, जब तक मैं मेरे मार्ग से सफलता नहीं पा लेता तब तक मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन वाफाक नगरी से लौटकर जरूर आपसे विवाह करूंगा। मुझे मंजूर है। आनंद से जमीला बानो ने शहजादे से कहा। अपनी उंगलियों से अंगूठी निकालकर जमीला बानो के सुंदर उंगलियों में पहनाते हुए उसे विवाह करने का वचन दिया। जमीला बानो से मुलाकात से पहले ही जमीला बानो को शहजादे के सफर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने शहजादे को मनाने की कोशिश नहीं की और दूसरे क्षण विवाह के आनंद के समय मीठे पकवान के साथ खाना खाया। जमीला बानो के साथ एक दिन साथ गुजारने के बाद शहजादा जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी जमीला ने उसे एक तीर कमान और धनुष कमान में बहुत सारे तीर दिए, एक तेज तलवार, उसे भी तेज खंजीर भी शहजादे को दिया और बोली, ये सभी जादू के शस्त्र हैं और इनके विशेष गुण हैं। ये धनुष और कमान हजरत सालेह पैगंबर का है। ये तलवार अकबर सुलेमान की है। ये सामने रखते ही धूल और मिट्टी का तूफान उठेगा, बड़े बड़े पहाड़ भी इसके सामने ढेर हो जाएंगे। ये खंजूर तैमूसी खंजूर है। ये जिसके पास होगा उसके शरीर को इतनी ताकत मिलेगी, किसी भी वार को वह सहन कर सकता है। किसी भी शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं होगा। चलो, मैं अब आपको वाफाक नगर का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से पश्चिम की तरफ बहुत दूर चलने के बाद एक बड़ा मैदान आएगा। वहाँ पर 80 फीट का एक बेहद बड़ा बाग रहता है। वहाँ सभी बागों का राजा है। आप उससे ना घबराते हुए कुछ जानवरों का शिकार करके उस बाघ को खिलाइए और उसकी थोड़ी सेवा करिए, जिससे वह आप पर खुश होगा। उसकी इस सेवा को देखकर वह आपके सफ़र में आपका साथ रहेगा और आपकी रक्षा करेगा। तब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आगे जाने के बाद 2 रास्ते मिलेंगे। उसकी बाईं तरफ के रास्ते से आप जाना। बहुत दूर चलने के बाद खुमाशा नाम का बेहद बड़ा पत्थर का किला आपको दिखाई देगा। उस पत्थर का किला तरमताग बादशाह का है। उसके पास 2 लाख से भी ज्यादा दानव है, लेकिन आपके पास दिए हुए इन शस्त्रों की वजह से आप उससे मित्रता करेंगे। वहां से आगे चलकर आप शाहमृग के प्रदेश में दाखिल होंगे। इसके आगे का सफ़र आपको उन्हीं की मदद से करना होगा, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा समंदर फैला हुआ है। यह पार करने के बाद ही आप वाफाक शहर पहुंच सकते हैं। इतना कहकर वह चुप हो गई। शहजादे ने कहा, है सुंदरी जमीला बानो, आपसे मुलाकात के बाद अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्द मेरा सफ़र पूरा करूंगा। आपकी बताई सारी बातें मैं ध्यान से सुनी है। अब मैं आगे के सफ़र पर निकलता हूँ। आप मुझे जाने की आज्ञा दें। बहुत दूर तक जमीला भी शहजादे के साथ साथ आई और तभी शहजादे ने कहा, हे सुंदरी, अभी आप वापस लौट जाइए। आप चिंता ना करें। जमीला बानो से मुलाकात मैं पूरे रास्ते याद रखूंगा। मेरी चिंता मत करिए। मैं ठीक ठाक वापस आ जाऊंगा और आपसे शादी भी करूंगा। इतना कहकर शहजादे ने जमीला बानो से अलविदा ली और निकल पड़ा आगे की ओर वाफाक नगरी की तरफ।
इस तरह से जमीला बानो से मुलाकात के बाद गुल ने सनोबर के लिए क्या किया, इसका सवाल के लिए जानने के लिए वो आगे की ओर बढ़ गया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप अगला भाग सुनिए प्लीज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।